अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और फिटफाट होंगे। आज मैं बना रही हूँ जी बहुत ही मज़ेदार चीज़ी वाइट सॉस मैक्रोनी। उसके लिए मैंने कढ़ाई में 2 खाने के चम्मच घी डाली है, देसी घी। और अगर आप चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने हाफ़ कप शिमला मिर्च, हाफ़ कप प्याज और हाफ़ कप ही गाजर डाल दी है। इनको हम स्टर फ्राई करेंगे। अगर तो आपको क्रंची वेजीज पसंद है तो आप इन्हें सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, और अगर आपको गली हुई ज़रा सौगी पसंद है तो आप इनको 80% तक डन कर लेंगे। और वेजिटेबल्स भी आप अपनी मर्ज़ी की यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद है, कॉर्न, कैबेज या फिर बीन्स वगैरह, जो भी आपको पसंद है वो आप यूज़ कर सकते हैं। वेजिटेबल्स को हाई फ्लेम पे चम्मच चलाते हुए स्टर फ्राई करना है। यहाँ पे देखिए 5 मिनट बाद वेजेस जो हैं वो डन हो गई हैं। मैंने ज़रा इनको ज़रा सॉफ्ट किया है। अगर आप चाहें तो आप इनको क्रंची भी रख सकते हैं। अब उसी कढ़ाई में मैं डालूंगी जी अगेन 2 खाने के चम्मच देसी घी, और इसके अंदर 2 खाने के चम्मच ही मैदा जाएगा। यहाँ पे आपने आंच को मीडियम कर देना है और मैदे को अच्छी तरह से चम्मच चलाते हुए भून लेना है, ताकि इसकी रॉ स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। अगर लम्स बन रहे हैं तो आपने परेशान नहीं होना, जब हम इसके अंदर दूध डालेंगे तो ये सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे इसके अंदर 1 गिलास दूध डालूंगी, थोड़ा थोड़ा करके, और मिक्स करते हुए दूध डालना है। अगर आपको गार्लिक का टेस्ट भी पसंद है तो आप घी के अंदर 2 से 3 गार्लिक क्लोव्स जो हैं चॉप करके डाल के उन्हें हल्का सा फ्राई करके बाकी का जो है सॉस इसी तरह से बना सकते हैं। मैं इसको विक्स के साथ मिक्स कर रही हूँ ताकि इसके जो लम्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएं। तो यहाँ पे देखें सारे लम्स जो हैं वो ख़त्म हो गए। अच्छी तरह से इसको मैंने मिक्स किया है 2 से 3 मिनट। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी जी हाफ़ टी स्पून सॉल्ट और हाफ़ टी स्पून ही ब्लैक पेपर। इन्हें भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो यहाँ पे हमारा सॉस जो है वो रेडी हो गया है। अब इसके अंदर हमने जो वेजीज को स्टर फ्राई करके रखा हुआ था वो डाल देंगे, और साथ ही इसके अंदर हम मैक्रोनी डाल देंगे। मैक्रोनी को मैंने पानी में हल्का सा ऑयल और नमक डाल के बॉईल कर लिया था, और 10 मिनट के बाद जब मैक्रोनी बॉईल हो गई तो इसे निकाल के इसे ठंडे पानी से एक दफ़ा गुजार लिया, ताकि ये आपस में चिपके ना। अब अच्छी तरह से इन सबको मिक्स करना है। मैक्रोनी को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद अब इसके ऊपर हम चीज़ डालेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ यूज़ की है, आप चेडर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास मोज़रेला चीज़ स्लाइस में है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके ऊपर मैं थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाल रही हूँ। अब हम मैक्रोनी को कवर कर देंगे और आंच को बिल्कुल लो कर देंगे जब तक कि चीज़ मेल्ट ना हो जाए। 5 मिनट बाद चीज़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, तो अब हम चूल्हा बंद कर देंगे। मैक्रोनी को गरम गरम ही सर्व करेंगे तो ये बहुत मज़े की लगती है। आई होप आपको आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट लाजमी करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।